हाय बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस। ये तो सबसे इजी चैप्टर है, करेक्ट। अभी हायर परचेस मतलब क्या? समझो आपको लेना है बाइक, करेक्ट, या ओके बाइक आपको लेनी है, करेक्ट। आप दुकान में गए, करेक्ट। तो दुकानदार बोला, मतलब सेलर जो बाइक बेचता है उसके पास आप गए और बोला कि मुझे बाइक लेनी है। तो वो बोला 80,000 रुपया देना पड़ेगा बाइक खरीदनी है। तो मतलब आज मैं अगर 80,000 रुपया दूंगा तो बाइक लेके आऊंगा। तो बाइक का प्राइस कितना है? बाइक का प्राइस है 80,000। इसको कहते हैं कैश प्राइस। कैश प्राइस, अगर कैश दूंगा तो कितने में बाइक आएगा? 80,000। तो वो है कैश प्राइस। क्लियर? मैं कौन हूं? मैं बायर, करेक्ट। लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि अभी मैं आपको 10,000 रुपया दे देता हूं इमीडिएटली। तो मैं कितना रुपया दे रहा हूं? 10,000 रुपया अभी दे रहा हूं। तो बचेगा कितना? 70,000 बचा। तो 10,000 रुपए को क्या कहोगे बताइए? 10,000 रुपए को कहोगे डाउन पेमेंट। मतलब इमीडिएटली जो मैं पैसा देता हूं उसको कहते हैं डाउन पेमेंट। तो ये दुकानदार बोला कि ठीक है 10,000 रुपया अभी दो, बचेगा कितना? 70,000। तो मैं बोला कि ये 70,000 मैं अगले 4 साल में 4 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। कितने इंस्टॉलमेंट में दूंगा? 4 इंस्टॉलमेंट में, करेक्ट। तो ये बाइक वाला सेलर बोला ठीक है, आप एक काम करना, ये 70,000 रुपया आप अगले 4 सालों में देने वाले हो। तो आप मुझे काम कीजिए, ये 4 साल हुए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। दुकानदार मुझे बोला कि आप हर साल मुझे 20,000 रुपये दीजिए। कितना रुपया दीजिए? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया एंड 20,000 रुपया। क्लियर? तो मुझे बताइए मैं टोटल कितना पे कर रहा हूं? 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 और प्लस 20,000। टोटल में पे कर रहा हूं 80,000, करेक्ट। कितना पे करने का बाकी था? 70,000 रुपया पे करने का बाकी था। तो ये जो 10,000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा पे किया ना, उसको कहते हैं इंटरेस्ट। इसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, करेक्ट। मतलब मैंने 4 सालों में कितना इंटरेस्ट पे किया? 10,000 रुपया, करेक्ट। और टोटल कितना पे किया? डाउन पेमेंट पकड़ के टोटल कितना पे किया? 80,000 रुपए। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट का 1 2 3 4, ये 80,000 प्लस डाउन पेमेंट 10,000 रुपए दिया था। तो टोटल पे किया 90,000। इसको कहते हैं 90,000 को हायर परचेस प्राइस। हायर परचेस प्राइस। समझ में आया आपको? जो आप टोटल पे करते हो डाउन पेमेंट के साथ, जो टोटल पे करते हो उसको कहते हैं हायर परचेस प्राइस। आप कैश देके अगर कुछ चीज खरीदोगे
तो वो प्राइस को क्या कहेंगे? कैश प्राइस। क्लियर? यस। तो ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 10,000 रुपया, ये कैसे आएगा बोलो? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेस प्राइस, HPP, हायर परचेस प्राइस। कितना है हायर परचेस प्राइस? 90,000 माइनस कैश प्राइस। कितना है कैश प्राइस? 80,000। तो इंटरेस्ट कितना है? 10,000। देखा इंटरेस्ट कितना आया? 10,000। इंटरेस्ट आया 10,000। क्लियरली समझ में आया? अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को देखनी है, बायर एंड सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक बार आ गया तो जो आगे करना है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, समझो अभी ये मैं निकाल लेता हूं पूरा। ठीक है, तो यहां पर जर्नल एंट्री करेंगे। यस, तो ये निकाल दूं। ओके, मुझे बताइए हायर परचेस प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट, ये डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट्स। टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है? 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, 80,000 टोटल इंस्टॉलमेंट है। प्लस डाउन पेमेंट कितना? 10,000। हायर परचेस प्राइस कितना आया? 90,000। कैश प्राइस मतलब क्या? एक बार बोलो, कैश प्राइस मतलब क्या? अगर मैं कैश देके बाइक खरीदता था तो कितना रुपया देना पड़ता था? 80,000। तो कैश प्राइस है 80,000। समझ में आया आपको? तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, हायर परचेस प्राइस एंड कैश प्राइस, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है इंटरेस्ट। समझ में आई सभी चीजें? अभी एक काम करते हैं, इसी एग्जाम्पल को आगे लेके जाते हैं जर्नल एंट्री के लिए। हम लोग ऐसा समझते हैं, टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है मैंने? टोटल इंटरेस्ट दिया है 10,000 रुपया। तो हम लोग ऐसे समझ के चलते हैं कि ये 10,000 रुपया जो इंटरेस्ट है ये 4 इंस्टॉलमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मतलब 10,000 के 4 टुकड़े करेंगे तो हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट आएगा? 10,000 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 4 इंस्टॉलमेंट में 10,000 अगर मैं बांट दूं तो हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट है? 2,500। करेक्ट? तो ये 20,000 के अंदर 2,500 इंटरेस्ट है। मतलब 20,000 के अंदर इंटरेस्ट है 2,500। तो 20,000 में से 2,500 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 17,500। ये 20,000 में से 2,500 इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 17,500। ये 20,000 में से 2,500 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 17,500। और ये 20,000 में से 2,500 माइनस करूंगा तो बचेगा 17,500। हुआ 10,000 रुपया इंटरेस्ट। 2,500, 2,500, 2,500 एंड 2,500, 10,000 रुपये इंटरेस्ट। समझ में आया कैसे आया? हम लोग क्या समझ के चल रहे हैं कि हर एक इंस्टॉलमेंट में 2,500 रुपए का इंटरेस्ट इंक्लूड है, ऐसे हम लोग समझ रहे हैं। क्लियर?
तो इंटरेस्ट अगर निकाल दिया 20,000 में से, ये 2,500 जो इंटरेस्ट इंक्लूड है वो निकाल दिया, तो कितना बचा? 17,500। ये है कैश प्राइस का, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। तो पहले इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 20,000 का, उसमें कैश प्राइस कितना है? 17,500। इंटरेस्ट कितना है? 2,500। तो आप अभी काम कीजिए, 17,500 मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो आएगा 70,000 रुपया। समझा आपको? 70,000 रुपया जो पे करने का बाकी था वो 70,000 रुपया जो कैश प्राइस का बैलेंस है। 80,000 में से 10,000 दे दिया था, 70,000 देना बाकी था, तो वो 4 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो। 17,500 का पहला, 17,500 का दूसरा, 17,500 का तीसरा और 17,500 का चौथा। लेकिन ये 17,500 के साथ आप 2,500 इंटरेस्ट भी दे रहे हो हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ। इसीलिए जो टोटल इंस्टॉलमेंट है वो है 20,000। ये 20,000 में 17,500 रुपया है कैश प्राइस का और 2,500 है इंटरेस्ट का। क्लियरली समझ में आया? ये दूसरे इंस्टॉलमेंट में भी सेम 17,500 है कैश प्राइस में से और 2,500 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हो आप। क्लियर? तो अभी ये सभी चीज का जर्नल एंट्री देखना है दोनों के बुक में, बायर के बुक में और सेलर के बुक में भी। करेक्ट? ये निकाल दूं मैं सभी? ठीक है, इसको निकाल देता हूं, यहां पर जर्नल एंट्री देखेंगे। ये 10,000 क्या है? 10,000 डाउन पेमेंट, डीपी, डाउन पेमेंट। ये है बायर और ये है सेलर। ठीक है? अभी समझो कि 1 जनवरी को मैंने गाड़ी ली या 1 अप्रैल को। हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि अपना जो ईयर है वो अप्रैल टू मार्च है। ठीक है? तो 1 अप्रैल को समझो, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2050 को मैंने बाइक ली। तो मैं, बायर क्या एंट्री करेगा, सेलर क्या एंट्री करेगा। क्लियर? कितने का बाइक है? 80,000 का बाइक है। तो मेरे पास बाइक आएगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा? जर्नल एंट्री, बाइक अकाउंट डेबिट 80,000 टू, किसने बाइक दिया? ये सेलर। तो उसको पैसा देना है ना मुझे। अभी तक मैंने पैसा दिया है क्या सेलर को? नहीं दिया है। तो गाड़ी देखा जाए तो मैंने उधार पे लिया है, इंस्टॉलमेंट पे लिया है, तो पैसा दिया नहीं है। तो सेलर बन गया मेरे लिए क्रेडिटर, तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। यस? सो टू सेलर अकाउंट 80,000। उसी दिन सेलर क्या एंट्री करेगा? सेलर बोलेगा कि बाइक गया, वो बाइक ही बेचता है, तो बाइक उसके लिए क्या है? गुड्स। बाइक उसके लिए क्या है? गुड्स। और किसको बाइक बेचा? बायर को, मुझे। मैंने पैसा दिया है क्या उसको? नहीं दिया है। तो ये क्या बोलेगा? ये सेलर क्या बोलेगा कि मैंने इसको बाइक बेचा उधार पे, तो बायर बन गया डेटर। उधार पे बेचा है मतलब इससे पैसा आना है सेलर को, तो बायर बन गया डेटर। तो बायर
अकाउंट डेबिट 80,000 टू सेल्स 80,000। हायर परचेज सेल, हायर सेल बोलने का, उसको क्या बोलने का, हायर सेल। ठीक है, अभी मैं सेल लिखता हूं खाली, करेक्ट। अभी इसी दिन 1 अप्रैल को ही मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूं, डाउन पेमेंट 10,000 का। तो 1 अप्रैल को मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बायर। मैं पैसा दे रहा हूं सेलर को, तो सेलर इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो सेलर अकाउंट डेबिट 10,000 टू, मेरे पास से कैश गया तो टू कैश 10,000। ये किसका एंट्री हुआ, डाउन पेमेंट का। सेलर क्या एंट्री करेगा, सेलर को पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000। किसने दिया पैसा, बायर ने पैसा दिया, तो ही इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल याद है ना, 11वीं 11th स्टैंडर्ड। सो टू बायर 10,000। मतलब मेरे पास बाइक आया, मैंने डाउन पेमेंट किया, सेलर क्या बोलेगा, मैंने बाइक दिया और मुझे डाउन पेमेंट मिला। क्लियरली समझ में आया आपको? यस। अभी 1 साल के बाद पहला इंस्टॉलमेंट देना है, 1 साल के बाद पहला इंस्टॉलमेंट आएगा। 1 साल कब खत्म होगा, पहला साल, पहला साल खत्म होगा, ये निकाल दूं, ये चौथा निकाल दूं मैं, यस, इसको बाद में लेंगे। पहला साल खत्म होगा 31 मार्च 2016 को पहला साल खत्म होगा। अब मैं बायर सेलर को पहला इंस्टॉलमेंट देगा 20,000 रुपए का, लेकिन 20,000 रुपए में 2,500 तो इंटरेस्ट है, जिसका अकाउंटिंग अभी तक हुआ ही नहीं है। मैंने ये जो 80,000 का रिकॉर्डिंग किया, 80,000 का एंट्री किया, वो तो कैश प्राइस का है। तो कैश प्राइस 80,000 कैसे आएगा, ये 10,000 का डाउन पेमेंट और 17,500 के 4 इंस्टॉलमेंट। ये चौथा इंस्टॉलमेंट है, समझो, चौथा इंस्टॉलमेंट यहां पर है 20,000 का, माइनस इसमें भी 2,500 इंटरेस्ट है, तो 17,500 कैश प्राइस का है। तो ये 80,000 जो मैंने रिकॉर्ड किया है, ये कैश प्राइस का रिकॉर्डिंग हुआ है। 10,000 डाउन पेमेंट और 17,500 के 4 इंस्टॉलमेंट, मतलब 80,000 हुआ। तो इसका मतलब इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग अभी तक मैंने किया ही नहीं है, तो अभी करना पड़ेगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट जब मैं दे रहा हूं, तो पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा 2,500 का, पहले इंस्टॉलमेंट का, 31 मार्च 2016 तक का। क्लियर? तो मुझे बताइए, अभी ये इंटरेस्ट किसको देना है, बायर देगा सेलर को। तो सेलर को वापस बनाना पड़ेगा पहले क्रेडिटर, क्योंकि उसको देना है पैसा, तो वो बायर के लिए क्रेडिटर बना। और ये इंटरेस्ट बायर का खर्चा है, खर्चा, एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट को डेबिट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,500, डेबिट दिया मतलब खर्चा दिखा दिया। और ये इंटरेस्ट किसको देना है, सेलर को देना है, तो सेलर को क्रेडिटर बनाना पड़ेगा पहले। सो टू सेलर 2,500। क्लियर? समझ में आया? अभी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा 31/3/2016 को, पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। एंट्री क्या करेगा बायर, 20,000 रुपया दे रहा है, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है 20,000, तो 20,000 रुपया देना है। किसको देना है, सेलर को देना है। तो सेलर को दूंगा
तो सेलर को वो पैसा मिलेगा, तो ही इज द रिसीवर, सेलर इज द रिसीवर। तो उस हिसाब से सेलर को क्या दूंगा, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल याद है ना। तो सेलर को पैसा दूंगा तो सेलर अकाउंट डेबिट 20,000, और मेरे से कैश गया सो कैश को क्रेडिट रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से। सो टू कैश अकाउंट 20,000। यह हुआ पहले साल के इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग एंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। अभी वही इसी दिन सेलर क्या एंट्री करेगा, सेलर भी पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसने भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड कहां किया, ये तो कैश प्राइस का रिकॉर्डिंग हुआ, इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग अभी तक हुआ ही नहीं, तो सेलर भी अभी पहले इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग करेगा। सेलर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो इनकम है मतलब नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इंटरेस्ट को सेलर क्रेडिट देगा। सो टू इंटरेस्ट 2,500, और ये इंटरेस्ट किससे लेना है, सेलर किससे लेगा, बायर से लेगा। तो बायर को, बायर से 2,500 रुपया मिलने वाला है इंटरेस्ट का, तो बायर को बनाना पड़ेगा वापस 2,500 रुपए के लिए डेटर। सो बायर को बना दिया डेटर 2,500 रुपए के लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो बायर ने सेलर को बनाया क्रेडिटर एंड सेलर ने बायर को बनाया डेटर, इतना ही करना है इंटरेस्ट का। अभी इस दिन सेलर को पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा, तो सेलर क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट 20,000। कौन दे रहा है, बायर दे रहा है, बायर इज द गिवर, यस। तो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से जो देने वाला है उसको क्रेडिट दो। तो बायर पैसा दे रहा है, तो सेलर बायर को क्या देगा, क्रेडिट। सो टू बायर 20,000, यस। तो ये एंट्री हुई जिस दिन बाइक लिया, ये दो एंट्री पहले इंस्टॉलमेंट का है। अभी दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 साल खत्म होगा, मतलब अभी दूसरा साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 2017 को दूसरा साल खत्म होगा, तो ये इंस्टॉलमेंट आएगा, करेक्ट। वापस ये 2,500 का रिकॉर्डिंग किया ही नहीं है, तो अभी पहले इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो बायर सेम एंट्री करेगा, यही 2 एंट्री अभी नीचे होगा, सेम टू सेम, और सेलर भी यही 2 एंट्री नीचे करेगा, सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं। क्या एंट्री करेगा, 31 मार्च 2017 को पहली एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,500 टू सेलर 2,500, और 31 मार्च 2017 को दूसरा इंस्टॉलमेंट देने की एंट्री, ये सेलर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 20,000। क्लियरली समझा। और सेलर भी यही 2 एंट्री करेगा, सेम टू सेम। 31 मार्च 2017 को पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा, सेम एंट्री, बायर अकाउंट डेबिट 2,500 टू इंटरेस्ट 2,500, और इस दिन इंस्टॉलमेंट मिलने की एंट्री सेम टू सेम, ये कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू बायर अकाउंट 20,000। समझ में आया आपको। उसके बाद तीसरा इंस्टॉलमेंट आएगा, ये कौन से दिन, नेक्स्ट ईयर। कौन सा है नेक्स्ट ईयर, 31 मार्च 2018। ये दिन भी सेम 2 एंट्री बायर करेगा,
सेम 2 एंट्री सेलर करेगा। और चौथा इंस्टॉलमेंट ये कौन से दिन आएगा? चौथा इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2019। ये दिन सेम 2 एंट्री बायर करेगा एंड सेम 2 एंट्री सेलर करेगा। आपको समझ में आया? जर्नल एंट्री अगर समझ में आया है तो आपका 90% काम हो गया। अभी ये जो क्वेश्चंस है आपके हायर परचेस के जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है इंटरेस्ट निकालने का। तो एक वर्किंग नोट पहले बनाना पड़ता है कि कितने इंस्टॉलमेंट है और इंटरेस्ट कितना है हर इंस्टॉलमेंट में। जैसे मैंने यहां पे आपको बता दिया कि ये 20,000 में 2,500 इंटरेस्ट है, तो आपने 2,500 का अलग से पहले रिकॉर्डिंग किया। यहां पे तो काम इजी था, लेकिन अगले क्वेश्चंस में जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। वर्किंग नोट जिसमें आपको हर साल के इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो निकालना पड़ेगा। एक बार ये वर्किंग नोट हो गया ना, आपका 100% काम हो गया। बाकी का काम बहुत ही इजी है, इजी। करेक्ट? आपको यह समझ में आया? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? असेट लेना, डाउन पेमेंट करना, पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना, बाद में इंस्टॉलमेंट पे करना, दूसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना, बाद में इंस्टॉलमेंट पे करना। क्लियरली समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये आपके पूरे सिलेबस में। खाली क्या आना चाहिए? ये इंटरेस्ट निकालने का वर्किंग नोट। एक बार ये जम गया, और ये भी बहुत ही इजी है, मैं एक बार आपको दिखा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है? एक बार जरा देख लीजिए पूरा। क्लियर? आया समझ में ये पूरी बात? अभी मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर से हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। इसमें क्या है? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज। तो सभी पॉसिबिलिटीज हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन लेके कवर करेंगे। ठीक है? तो ये लेक्चर के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर विद द स्मॉल क्वेश्चंस। यस? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।